दोस्तों, नॉलेज मैक्स में आपका स्वागत है। अपने लक्ष्य करोड़पति की तरफ बढ़ते हुए आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के बारे में। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, डेफिनेटली अगर आपको एक बहुत बड़ा लक्ष्य पाना है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ नॉर्मल सेविंग से, एफडी से, आरडी से आप अपना लक्ष्य नहीं पा सकते। अगर बड़ा लक्ष्य सेट किया है तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट में जाना ही पड़ेगा। क्या क्या हमारे पास इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, उससे पहले एक लीगल डिस्क्लेमर। फाइनेंशियल कंसल्टेंट मैं नहीं हूँ, लेकिन यस, जो एक्सपीरियंस है मेरे पास, जो मैंने सब कुछ अभी तक अटेंड किया, जो मैं करता रहा हूँ, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, आपको ये स्लाइड याद होगी, ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास इतने सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। हमारे पास इक्विटी है, हमारे पास डेट है, हमारे पास रियल एस्टेट है, हमारे पास और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के साधन है, जैसे एनपीएस है और एफडी है, आरडी है और अदर गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब चीजें हैं। तो दोस्तों, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अलग प्रावधान है, उसके बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। डेट में इन्वेस्ट करने के लिए आप एफडी खोल सकते हैं, डेट फंड ले सकते हैं, आरडी खोल सकते हैं। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको प्रॉपर्टी खरीदनी होती है, और बाकी गोल्ड है, सोना चांदी जो भी है वो आप कमोडिटीज है, खरीद सकते हैं। अब इक्विटी को यहाँ पर दो भाग में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। एक तो वो लोग जिनको इक्विटी के बारे में शेयर मार्केट में कुछ आइडिया आता है, तो वो अपना शेयर मार्केट में डायरेक्ट शेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं, राइट। शेयर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट और शेयर ट्रेडिंग में क्या फर्क है, ये मैं आपके सामने एक बार दूसरा वीडियो लेके आऊंगा। हाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग, नॉट शेयर ट्रेडिंग। और दूसरा ऑप्शन है, जब आपको शेयर ट्रेडिंग या शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है, आप म्यूचुअल फंड का रूट ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड के रूट में क्या होता है कि आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ पैसे लगाने हैं। सारा काम म्यूचुअल फंड मैनेजर करेगा, छोटी सी फीस चार्ज करता है, और वो आपको उसके बारे में डिटेल में आपका जो पैसा है उसको मैनेज करता रहेगा। उसके पास ज़्यादा पैसा हो जाता है, उसको अच्छे से मैनेज कर पाता है, और उसके पास ज़्यादा ऑप्शन हो जाते हैं, उसको इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा रिटर्न आता है। और एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो बिल्कुल कम रिस्क के साथ है और बहुत अच्छा रिटर्न देती है, वो है इक्विटी ट्रेडेड फंड। इसमें नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बनाने वाला हूँ इक्विटी ट्रेडेड फंड के ऊपर। ये दोस्तों मैं आपके साथ अगले वीडियो में बात करूंगा। तो अब का जो इस बार का हमारा मुद्दा है, वो मुद्दा सिर्फ म्यूचुअल फंड पे। तो म्यूचुअल फंड में क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, वो मैं आपको बताता हूँ। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, ये मैं आज आपको बताता हूँ। तीन तरह के म्यूचुअल फंड मैंने आपको बताए थे, बहुत सारे हैं वैसे तो। मैंने इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड बताए थे, और डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड बताए थे, और एक काइंड ऑफ बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड बताए थे कि उसमें इक्विटी भी है और डेट भी है। हर जितना उसमें रिस्क होता है उतना रिवार्ड, ये एक्सपेक्टेड है, उतना रिवार्ड होता है। हर किस में वैसा नहीं होता वैसे। उससे पहले अगर आपको शुरू करना है, मैं आपको एक एडवाइस करूंगा, स्पेशली जो मेरे किसान भाई हैं जो मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं, या मेरे जो गांव के रहने वाले जो लोग हैं। मेरी पृष्ठभूमि गांव से, मैं गांव से आता हूं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ वहाँ पर क्या क्या दिक्कतें लोगों को आती हैं और किस तरीके से उनसे लड़ लड़ के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और जरूर चाहता हूँ कि आप उस चीज़ को अपने अपने पास निहित करें और आप उस पर चलें। दोस्तों, 500 रुपए से एसआईपी शुरू कर दीजिए, 1000 रुपए से एसआईपी शुरू कर दीजिए, जितना आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट जरूर कर दीजिए म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड करना कैसे है, तीन तरीके हैं इसके करने के। देखो, तीन तरीके हैं, वैसे बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जनरली पहले इस पे जाते हैं। एक होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आप म्यूचुअल फंड कंपनी में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके साथ जाके अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट खोल सकते हो। जैसे आपका एसबीआई म्यूचुअल फंड है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, एक्सिस म्यूचुअल फंड है, वाइट ओक म्यूचुअल फंड है। देर आर सो मैनी, बहुत सारे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको इसमें नहीं जाना है, तो दूसरा जो तरीका है वो है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो ये सुविधा प्रोवाइड करते हैं, जहां पर जाके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। फिर फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू आ जाते हैं, जो आपको पर्सनलाइज एडवाइस देता है, कुछ पैसे चार्ज करता है और उसमें आपको पर्सनलाइज एडवाइस दे देता है। इस एडवाइस के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस एक बड़ा सिस्टम है, हालांकि इसके थ्रू आप कर सकते हो, लेकिन ये भी एक
एक तरीके से एडवाइजरी सर्विस ही होती है, जिसमें बहुत सारे ऐसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस जो 50 लाख से शुरू करते हैं, कुछ 15 लाख से शुरू करते हैं, कुछ 25 लाख से शुरू करते हैं, तो बड़ा पैसा है, इसको छोड़ देते हैं अभी। फिर होता है कमीशन बेस्ड। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो एक छोटा सा कमीशन लेके आपका पैसा जमा करती हैं। आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया, तो उसमें से हो सकता है वो 4 रुपये 5 रुपये अपने पास रख लें और 995 रुपये वहाँ पे डिपॉजिट करें। आप अभी लगता है 5 रुपए है, लेकिन एक लंबे समय में जब आप जाते हैं तो 5 रुपए बढ़ते बढ़ते बहुत अच्छा अमाउंट हो जाता है, हजारों में हो जाता है वो। तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता हूँ, कम से कम आज के जमाने में जो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा है, इसको मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता हूँ। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक मोड है करने का, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक मोड है। आप एसआईपी कर सकते हैं, आप बैंक के थ्रू एसआईपी कर सकते हैं, आप एएमसी दैट इज असेट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू एसआईपी कर सकते हैं, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू एसआईपी कर सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। अब दोस्तों मैं आपके साथ बात करता हूँ उन चीजों उन जगह के बारे में जहां से आप ये सब चीजें कर सकते हो, जाके आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। पहली बात तो, अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खोला है तो आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन में ही आपका खुल जाएगा। एंजल ब्रोकिंग के नाम से ये डीमेट अकाउंट खुलता है, एंजल ब्रोकिंग में। और इसमें आप म्यूचुअल फंड बगैर कमीशन दिए डायरेक्ट आप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। 3 तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, डायरेक्ट और एक थ्रू सम कंपनी, 2 तरह के होते हैं, थ्रू सम कंपनी होते हैं। और जो डायरेक्ट वाला होता है उसमें कमीशन आपको नहीं देना होता है, तो आप एंजल के थ्रू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। और अब छोटा सा इस डायग्राम को मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड है आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आप म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अभी बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, कम से कम 20-25 का तो मैं नाम यहाँ पे ले सकता हूँ। फिर डिस्काउंटिंग ब्रोकर्स होते हैं, जैसे आपके जरोदा है, आपका ग्रो है, आपका एंजल है, आपका अप स्टॉक्स है, ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें जाके आप ये कर सकते हो। तो एंजल में अगर आपको अकाउंट खोलना है तो यहाँ पर आप खोल सकते हैं। एंजल में बहुत दिन से ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ, साथ में इन्वेस्टमेंट भी कर रहा हूँ, और मेरा बहुत बड़ा एक पोर्टफोलियो एंजल के साथ जाता है म्यूचुअल फंड का। ठीक है। और अदर ऑनलाइन पोर्टल है, जैसे ईटी मनी है। ईटी मनी, आप इसमें अपना अकाउंट खोल सकते हो, वहां से आपका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इसमें आप कैम्स के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, ये कैम्स कार भी, इनकी साइट पे जाके भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एएमएफएफआई की साइट पे जाके आप कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बैंक, अगर आपको लगता है कि यार ये सब फालतू के झंझट है, मुझे नहीं करना। हाँ सॉरी, बीच में मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि अगर भविष्य में आपने कभी भी ये सोचा है कि म्यूचुअल फंड के साथ मुझे कुछ थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी करना है, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना है, जिसमें मैं ईटीएफ की बात आपके साथ कर रहा था अभी, तो आपको एंजल में जाके अकाउंट खुलवा लेना चाहिए, या आप स्टॉक्स में या ग्रो में या जेरोदा में, जिसमें भी अच्छा लगे। एंजल में अगर खुलवाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप खुलवा सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। एच डी एफ सी सिक्योरिटी, आईसीआईसी सिक्योरिटी, कोटक, एक्सिस, बहुत सारी हैं। वो थोड़ी सी डिस्काउंटेड नहीं है, वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती हैं इसलिए। लेकिन एंजल वगैरह, जब स्टॉक्स, जेरोदा, अब ये ग्रो, ये थोड़ी चीप हैं, तो आप यहाँ पे जाके खुलवा सकते हो। अगर ये कुछ भी नहीं करना है, आप बिल्कुल सीधा एकदम स्ट्रेट जाना चाहते हैं, तो आप जाओ बैंक के थ्रू बॉस। आपका अकाउंट एसबीआई में है, आपका अकाउंट कैनरा में है, आपका अकाउंट एचडीएफसी में है, किसी भी बैंक में है, उनकी एक म्यूचुअल फंड की एक लिंक होता है, उस लिंक पे आप जाइए और वहां पर आप एसआईपी भी कर सकते हैं, वन टाइम परचेज भी कर सकते हैं। इसमें क्या करता है, बैंक एक बीच में अपना कमीशन रखता है। तो जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की मैं आपसे बात कर रहा था, वो फैसिलिटी आपको यहाँ नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पर बैंक छोटा सा एक अपना कमीशन रखता है अपनी सर्विसेज के लिए। लेकिन आपको उसमें बिल्कुल कोई सरदर्दी नहीं है, आपके पैसे अपने आप जाते रहेंगे, अपने आप अलॉटमेंट होता रहेगा, अपने आप आपको अपने फंड में दिखता रहेगा, अकाउंट कितना बढ़ेगा कितना गिरेगा सब दिखता रहेगा इसमें। डीमेट अकाउंट और डिस्काउंटिंग ब्रोकिंग, ये दोनों लिंक हैं। डीमेट अकाउंट आपका खुलता है सीडीएसएल के साथ, हो सकता है, ये आपका आपका काम नहीं है, आपको देखना नहीं है, अपने आप खुलाएगा। डिस्का सीडीएसएल हो सकता है, एनएसडीएल हो सकता है, दोनों में से कहीं भी आपका डीमेट अकाउंट खुल सकता है। लेकिन ये डीमेट अकाउंट खुलवाना काम है उस डिस्काउंटिंग ब्रोकर का जिससे आप अपना खाता खुलवा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप भाई एंजल से खुलवा लो, तो एंजल में खुलवाओगे तो एंजल वाला अपने आप जाएगा, उसको देखेगा, उसका काम है जाके वो डीमेट अकाउंट आपका वहाँ खुलवाए। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो डॉक्यूमेंट आपसे लेगा डॉक्यूमेंट देते रहिए, वो सारी चीज़ें आपसे कर देगा। आपका बैंक उससे लिंक हो जाएगा, अकाउंट लिंक हो जाएगा, अपने आप पैसे आते रहेंगे जब आप कहोगे, जब आप नहीं कहोगे नहीं आएंगे।
ये बहुत कंट्रोल्ड चीज़ें आज की डेट में तो ऑनलाइन चीज़ें हो गई हैं। ठीक है। और एजेंट ब्रोकर, मैंने पहले ही बताया आपको, ये ब्रोकर होते हैं जो कुछ पैसे लेके आपसे पर्सनलाइज एडवाइस दे देते हैं या पर्सनल फी बेस्ड कमीशन पे आपके जो म्यूचुअल फंड अकाउंट है उसको मैनेज करते हैं। दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने के कुछ तरीके हैं। आप बैंक में अगर आपका अकाउंट है, आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कुछ नहीं तो आप 500 रुपये मिनिमम से शुरू कर दीजिए और 2 साल बाद आप मुझे याद करेंगे। जितना ज्यादा आप कर सकते हैं, जितना ज्यादा आप बचा सकते हैं बगैर अपनी लिविंग पे कंप्रोमाइज किए, उतना अच्छा है। ठीक है। अगर आप थोड़ा सा और ज्यादा बचाना चाहते हैं तो आपको डिस्काउंटिंग ब्रोकर पे जाना पड़ेगा और उसके लिए आपको वहां पर अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। डीमेट अकाउंट के साथ ही आपका म्यूचुअल फंड अकाउंट भी खुल जाएगा। वहां जाके आप वो काम कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपने नॉलेज मैक्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपके पास ऐसे वीडियो आते रहेंगे। थैंक्स, टेक केयर, जय हिंद।